तुमने जो किया है सबके कल्याण के लिए किया है। देखो, तुम तुलसी को सत्य बताओ, अन्यथा मैं बता दूंगी कि तुम कौन हो और तुम्हारा उनसे क्या संबंध है। नहीं राधा, मेरी बात सुन, मत करो ऐसा। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुलसी। राधा रुक जा, अन्यथा मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसके तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा, तो अब तुम भी मुझे दंडित करोगे कृष्ण? ठीक है, करो जो करना है, किंतु मैं भी तुम्हें पाषाण की प्रतिमा नहीं बनने दूंगी। तुलसी, अब आपको सत्य जानना ही होगा। राधा, तुम्हें मेरी सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है। क्यों कृष्ण, क्यों मुझे विवश कर मेरी पीड़ा बढ़ाना चाहते हो? क्यों सौगंध दी मुझे? क्योंकि उचित समय आने से पूर्व मैं कोई कार्य होने ही नहीं दे सकता राधा। देवी के सत्य जानने का भी समय नहीं आया, वो इसके लिए सज्ज ही नहीं है राधे। यदि ऐसा है तो मैं भी कह देती हूँ कृष्ण, तुम्हारी राधा तुम्हें पाषाण की प्रतिमा नहीं बनने देगी। राधा, ये प्रारब्ध का कार्य है, प्रारब्ध को अपना कार्य करने दो, इसमें विघ्न डालना उचित नहीं होगा। अब एक और स्वांग रच रहे हो तुम दोनों? नहीं, इस बार मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगी। राधा और कृष्ण का विरह होना तुम्हारा प्रारब्ध है और इसे बदलने का प्रयास करना व्यर्थ है। समझा दो अपनी राधा को कि इस विरह की पीड़ा को सहन करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई मार्ग नहीं है। तुम्हारे पास पाषाण बन रहे हैं। और मुझे सब स्वीकार है राधा, बस मेरे पाषाण बनने से पूर्व मैं द्वारका लौट कर अपना समय वहां व्यतीत करना चाहता हूँ। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो कान्हा, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। हम अभी द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे। अब चाहे जो अड़चन आए, हम द्वारका शीघ्र अवश्य पहुंचेंगे। तुम्हारी ये दशा मेरे कारण हुई है कृष्ण। मेरी त्रुटि का मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ रहा है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है राधा, ये हमारा प्रारब्ध है जो हो रहा है और इस प्रारब्ध को हमें साथ मिलकर ही स्वीकार करना होगा। कृष्ण, तुम्हारे साथ तो हर कठिनाई का सामना करने को सज्ज हूँ, पर किसी भी प्रकार मैं ये विरह नहीं सह सकती। यदि तुम प्रारब्ध स्वीकार नहीं करोगी तो केवल दुख मिलेगा,
और मैं नहीं चाहता कि विरह के साथ साथ तुम अपनी पीड़ा और बढ़ाओ। जो दुख हमें मिला है उसके हम भागीदारी हैं, उसे स्वीकार करो राधा, अपने अश्रु रोक दो। कैसी बातें कर रहे हो कृष्ण? तुम पाषाण बनते जा रहे हो और मुझसे आशा कर रहे हो कि मेरे नेत्रों में अश्रु भी ना आए। यदि मैं पाषाण बनती तो मैं नहीं रोती, पर मुझे इस विरह की पीड़ा को सहना है। तो नेत्रों में अश्रु कैसे नहीं आएंगे? यदि मैं पाषाण बन भी गया तो भी तुमसे विलग्न तो नहीं होने वाला। हृदय रखने के लिए कुछ भी मत बोलो कृष्ण। यदि विरह हुआ है तो लग्न तो हो ही जाएंगे। इससे पूर्व भी अनेक जन्मों में अनेक बार हमारा विरह हुआ है, परंतु हम कभी विलग्न नहीं हुए। ये कैसे संभव है? क्योंकि विरह में भी व्यक्ति साथ में रह सकते हैं राधा। साथ रहने का अर्थ केवल देह से साथ रहना ही नहीं होता, आत्मा से भी व्यक्ति प्रेम में साथ रहते हैं। और राधा कृष्ण का प्रेम तो ऐसा ही है। ये सब क्या कह रहे हो कृष्ण? इस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि इस समय हमारा विरह नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक कार्य है तुम्हारे पास करने के लिए। रथ रुकवा दो, जल पीना चाहता हूँ, मेरा गला सूख रहा है राधा। दाओ। तुम्हारे पैर तो पूरी तरह से पाषाण बनने लग गए। किंतु फिर भी मुझे चिंता है ही नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे दाऊ मेरे साथ है। वो तो ऐसे मुझे उठा के तट तक ले जा सकते हैं। इस जन्म में तुम्हारा बड़ा भाई बनना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इस बड़े भाई को अपना कर्तव्य निभाने के लिए यदि जीवन भर भी तुम्हें उठाना पड़ा, अनंत काल तक भी यदि तुम्हें उठाना पड़ा, तो मैं उठाऊंगा कान। मैं ले जाऊंगा तुम्हें तट तक। पाषाण, तुम्हें ज्ञात है राधा, पाषाण की प्यास कभी नहीं बुझती। पाषाण सूर्य की तीव्र किरणों में तपता है, उसके पश्चात यदि उसे छूकर जल का प्रवाह बहता है, तब भी वो उससे अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। उसकी कठोरता उसकी प्यास कभी बुझने ही नहीं देती। किंतु मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं पाषाण बनकर भी अपनी चेतना नहीं खोऊंगा राधा। क्योंकि जिस प्रकार प्रेम से तुमने मेरी प्यास बुझाई, मेरी आत्मा तृप्त और जागृत हो चुकी है। ये तृप्त रहेगी, जीवित रहेगी राधा। महादेव, कृष्ण पाषाण बन गए। उनके बिना इस ब्रह्मांड का संचालन कैसे होगा? आपने उचित कहा देवी। बिना श्री कृष्ण के इस ब्रह्मांड का संतुलन अवश्य ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि बिना संचालक के
पृथ्वी का संचालन संभव नहीं है और पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना अत्यावश्यक है। महादेव, तो क्या महाप्रलय का समय आ गया है? नहीं गौरी, समय है महाआरंभ का, श्री कृष्ण के नवीन रूप का, राधा और कृष्ण के प्रेम की विशाल यात्रा का। नया रूप? हाँ गौरी, वो रूप जो आज से पूर्व किसी ने नहीं देखा। अब वो होने जा रहा है गौरी जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ है।